बिहार पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि दरोगा नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र परीक्षा तिथि 22/12/2019 का जो प्रथम पाली में एग्जाम हुआ था उसके स्मृति पर आधारित क्वेश्चन जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन कह रहा है लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 76वां। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान 76वां। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ तट के समानांतर स्थित है। तो किस तट के समानांतर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्वी तट के समानांतर स्थित है ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट से 1833 का बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है, सही सुमेलित है पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवास गुजरात जो है तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह किसके लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, मैंने कितने माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो कितने माह के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह के लिए। 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, किस प्रभाव के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन। तो इस प्रभाव को अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है उद्देशिका में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जलेपला दर्रा स्थित है तो कौन से स्टेट में या फिर राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम में। तो जलेपला दर्रा स्थित है सिक्किम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है पूछा गया है, किस रंग के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल। तो लाल रंग के लिए प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है GDP यानी कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद यानी कि GDP ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट शब्द के खोजकर्ता कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उम्बेटो सुल पासो। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेलिना जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया निम्नलिखित में से किन को 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया है रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, स्वप्ना बर्मन और गौरव सिंह गिल। तो यहाँ पर पूछा गया था 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया किन को। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सभी। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफगान और मराठा के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। अगर आपसे पूछ ले पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था तो 1526 याद रखिएगा। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछे तो 1556 में। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नमस्ते सालोम पत्रिका
किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत इजराइल। भारत इजराइल नमस्ते शालोम पत्रिका भारत इजराइल देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो कौन सी हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी पूछा गया था प्रायद्वीपीय भारत, तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सादत खां। तो सादत खां मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान करी गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है निमारी एक नस्ल है, तो निमारी कौन सी किसकी नस्ल है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाय की नस्ल है निमारी। अगले क्वेश्चन है भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय जो है संसद है। अगले क्वेश्चन कह रहा है मोरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। तो मोरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? उपाध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है, तो सही नहीं है पूछा गया है। यहाँ पर देखिएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में, तो ये बिल्कुल सही है, वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है। और ऑप्शन बी कह रहा है उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी कह रहा है जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। अध्यक्ष का पद रिक्त होने के बाद उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी देखिएगा जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर पूछा गया था सही नहीं है करके, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिए भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? हिंदू महिला न्यायाधीश पाकिस्तान की प्रथम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमन कुमारी। जो सुमन कुमारी है पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश हैं। फिर अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन कह रहा है CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत करने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई? किस ऐप की शुरुआत करी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षावाणी। CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु शिक्षावाणी ऐप की शुरुआत करी गई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है? किस महत्वपूर्ण पद पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। के वेणुगोपाल जो है अटॉर्नी जनरल पद पर है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए 1 वोल्ट अपान रिक्त स्थान की पूर्ति करना पूछा गया है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट अपान यहाँ पर रिक्त दिया गया है, तो इसका जगह कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 एम्पियर। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिए राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। तो राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा के सिवान थे। चंद्रयान 2 लॉन्च जब किया जा रहा था तो उस समय इसरो के अध्यक्ष थे के सिवान। फिर अगले क्वेश्चन कह रहा है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में होता? गांधी इरविन समझौता पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1931। गांधी इरविन समझौता 1931 में। फिर अगला क्वेश्चन है मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? मानव के शरीर की कौन सी धमनी जो है
ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है, पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी जो है मानव के शरीर की जो फुसफुस धमनी है ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 10वीं अनुसूची में। तो भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख जो है 10वीं अनुसूची में है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, अपने फ्रेंड सर्कल में, जो भी आप यूज़ करते हैं अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ भी हो सके। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाया करें। और इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, NKY GK मास्टर टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ पर आप जोड़ सकते हैं PDF के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है। वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन शायद गलत है, तो यहाँ पर होना चाहिए था ठोस को सीधे गैस में बिना द्रव में परिवर्तित किया सीधा गैस में, ठोस से सीधा गैस। तो वो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन। जैसे कि कपूर हो गया, कपूर एग्जाम्पल के लिए कपूर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन, ठोस से सीधा गैस। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है। आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिरोसा। आहार नाल की सबसे बाहरी परत जो है सिरोसा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं ग्रेफाइट में कार्बन के जो परमाणु होते हैं एक दूसरे से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन के जो परमाणु होते हैं एक दूसरे से सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ा होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रमोद सावंत को। मनोहर पर्रिकर के पश्चात प्रमोद सावंत को गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक। तो विद्युत मोटर जो है एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जाग्रोस पर्वत स्थित है। तो कहाँ, किस देश में स्थित है जाग्रोस पर्वत। तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान में। जाग्रोस पर्वत जो है ईरान में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक ने उन्मूलन से संबंधित सुधार, ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार जो है लागू किए। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से राज्य व नए राज्यपाल का सुमेल नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राज्य व नए राज्यपाल का सुमेल नहीं है पूछा गया है। तो कलराज मिश्र राजस्थान 2019 के अनुसार पूछा गया है। तो इसका कलराज मिश्र राजस्थान बिल्कुल सही है। और आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र गलत है। भगत सिंह कोश्यारी केरल ये भी गलत है। और टी सुंदरराजन तेलंगाना ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पूछा गया है सुमेल नहीं है। तो यहाँ पर सुमेल नहीं था 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 जो है सुमेल नहीं है, बाकी 1 और 4 जो है सुमेलित है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो कहाँ स्थित है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोका जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 14 दिन के लिए। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों के लिए रोका जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। 2018 में पूछा गया था 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन, तो ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है। केरल से संबंधित कौन सी नृत्य शैली नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल से संबंधित नहीं
केरल से संबंधित नहीं है पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है केरल से संबंधित नहीं है। बाकी कथकली हो गया, कोडियाट्टम हो गया, मोहिनीअट्टम, ये जो है केरल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाह्य दल जो है फूल का प्रजनन अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। बाकी प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, इन तीनों को भारत रत्न, जो कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी को। अगले क्वेश्चन है, पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्विटर। तो पावर ऑफ 18 का लॉन्च जो है ट्विटर सोशल मीडिया के साइट के द्वारा किया गया। अगले क्वेश्चन कह रहा है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ट्यूलिप गार्डन याद रखिएगा, उत्तराखंड। फिर अगले क्वेश्चन है, मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2022। मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च जो है 2022 वर्ष में होगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? स्थानीय पवन यूएसए की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिनूक। चिनूक जो है यूएसए की स्थानीय पवन है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। भीतरकनिका है, पिच्चावरम और कुंडापुर। यहाँ पर पूछा गया है कि उपरोक्त में से कौन सा या फिर कौन से भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? भारत के पूर्वी तट पर पूछा गया है। तो भीतरकनिका हो जाएगा उड़ीसा, भीतरकनिका उड़ीसा में, और पिच्चावरम, तो ये दोनों जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लॉयसिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया तो कहाँ पर किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। प्रथम लॉयसिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन जो है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पूछा गया तो पार्श्वनाथ हो जाएगा। अगर 24वें तीर्थंकर पूछता तो महावीर स्वामी हो जाता 24वें तीर्थंकर, और प्रथम तीर्थंकर पूछे जैन धर्म के तो ऋषभदेव हो जाता। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंग ड्वेन जो है ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर होगा, बिंग ड्वेन। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? तीसरे जैन तीर्थंकर पूछा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा संभवनाथ जो है तीसरे जैन तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर तो है ऋषभदेव, और जैन धर्म के संस्थापक भी बोल सकते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक था महावीर स्वामी। फिर अगले क्वेश्चन है, संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1968 में। संसद में प्रथम लोकपाल जो है 1968 में बिल जो है पेश किया गया। अगले क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री विल्लीपुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु की जो प्रसिद्ध मिठाई है श्री विल्लीपुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग जो है प्रदान किया गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है पूछा गया है। यहाँ पर है एलिस मैरटेंस, टेनिस से संबंधित, बिल्कुल सही है। दिविज शरण जो है पोलो से संबंधित है तो ये गलत है। इसके बाद तीसरा है अर्जुन आज़ाद, क्रिकेट, ये भी बिल्कुल सही है। सिमोना हालेप, हॉकी से संबंधित, ये गलत है। तो यहाँ पर पूछा गया था कौन सुमेलित नहीं है, खिलाड़ी और संबंधित खेल, तो सुमेलित नहीं है पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 4 सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से
रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी? कौन सी घटना के कारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था, और इस घटना के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी उसे वापस लौटा दी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? शंकर खेड़ा की लड़ाई पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर 1724 को। शंकर खेड़ा की लड़ाई 11 अक्टूबर 1724। अगला क्वेश्चन है हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य नडेला। हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक हो जाएंगे सत्य नडेला। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध जो है अनुच्छेद 23 में वर्णित है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा वह मोरक्को से था, वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था और उसने रहला लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी सत्य हैं। वह मोरक्को से था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया और रहला पुस्तक इन्होंने लिखी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति जो है चुनाव सुधारों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र महात्मा गांधी ने आरंभ किया। अगला क्वेश्चन है 2024 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी जो है फ्रांस देश के द्वारा करी जाएगी। अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करने के लिए कहा गया है Al2O3 + 6HCl, इसका बन जाएगा 2LCl3 + 3H2O। Al2O3 + 6HCl अभिक्रिया करने के बाद 2LAl यानी कि एल्यूमिनियम, 2 एल्यूमिनियम, Cl2 + 3H2O, 3 अणु जल के हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है इसको छोड़ दीजिएगा, सारे मैथ्स के सवाल हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व आर्थिक मंच। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। तो इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखकों के युग्मों में से कौन से सुमेलित है पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला है हिमालयन ओडिसी, MP वीरेंद्र कुमार, बिल्कुल सही है। द कारगिल विक्ट्री, बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक, कर्नल SP त्यागी, ये भी बिल्कुल सही है। फिर आगे देखिएगा अगला है वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, नटवर सिंह, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है ग्लोरियस डायस्पोरा, प्राइड ऑफ इंडिया, रजत कपूर, ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा, सही सुमेलित पूछा गया था, तो सभी जो है सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है पूछा गया है? सत्य नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल जो है 3 लोगों को मिला, बिल्कुल सही है। 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो व माइकल क्रेमर हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया, तो ये जो है गलत है, पहला जो कथन है गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है सत्य नहीं है, बाकी जो है सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किनके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोरखा। तो 1816 में सुगौली की संधि जो है अंग्रेज और गोरखा के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के मुख्यमंत्री को दिया गया। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिएगा। फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है शुक्रवाहिका। अगला क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार जो है विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष जो है भारत के प्रथम लोकपाल हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के शरीर के किस अंग या फिर ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। मनुष्य के शरीर के जो पीयूष ग्रंथि है वहाँ से वृद्धि हार्मोन जो है स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विराटनगर। तो विराटनगर जो है मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब गर्म पानी के सोते का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भू ऊष्मीय ऊर्जा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? मीन वर्ग से संबंधित पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा सार्क। मीन वर्ग से संबंधित है सार्क। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो कोयला परियोजना महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। शरावती परियोजना कर्नाटक बिल्कुल सही है। बाली मेला परियोजना उड़ीसा ये भी सही है। सबरीगिरी परियोजना गुजरात ये जो है गलत है, सुमेलित नहीं है पूछा गया था। तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है रूस के साथ भारत। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक जोकोविच है निम्नलिखित में से किस देश से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्बिया। नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया से हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदस्थिति से पदावनत किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2006। तो प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदस्थिति से पदावनत किया गया 2006 में। फिर अगला क्वेश्चन है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क के समय पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर में। कनिष्क के समय बौद्ध संगति, चौथा बौद्ध संगति कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा। फिर अगला क्वेश्चन है बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। यहाँ पर पूछा गया है सही है करके, तो ये बिल्कुल सही है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये भी सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित, ये भी सही है। तीसरा जो है गलत है। बिहार का जो करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है, ये गलत है। फिर देखिएगा विरायन
एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। ये वीरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, ये सही है। तो 1, 2 और 4 जो है बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, एक दुकान, इसको छोड़ दीजिएगा, मैथ्स के सवाल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? थर्मल पावर प्लांट कौन सा है जो बिहार में स्थित नहीं है? ऑप्शन में जो दिया गया है उनमें से। तो इसका आंसर हो जाएगा औरैया जो है बिहार में स्थित थर्मल पावर प्लांट नहीं है। बाकी मुजफ्फरपुर, बरौनी और कहलगांव ये जो है बिहार स्थित पावर प्लांट। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, गांधी सोलर पार्क जो कि 50 किलोवाट क्षमता का है, का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन जो है न्यूयॉर्क में किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है कौन सा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 से 5 बिलियन वर्ष। 4 से 5 बिलियन वर्ष जो है पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक यानी कि अपवर्तनांक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.42। 2.42 जो है 2.42 हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक है, अपवर्तनांक है हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगला क्वेश्चन है, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, फिर है पूंजीगत प्राप्तियाँ और भुगतान, फिर है बचत और निवेश। तो इनमें से इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए और बी, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियाँ भुगतान। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? फिक्की का नया अध्यक्ष, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2018-19 के लिए पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा संदीप समानी। संदीप समानी जो है 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं? तो यहाँ पर देखिएगा, विक्रम साराभाई पुस्तकालय है और आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च है और फ्लोरा फाउंटेन है। तो ये तीनों जो है 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के लिए विजेता है। और चौथा दिया गया था छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये जो है गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 3, विक्रम साराभाई पुस्तकालय, ओवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च और फ्लोरा फाउंटेन। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाया करें। अब आगे देखिएगा, परीक्षा तिथि 22/12/2019 द्वितीय पाली का क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी न्यूजीलैंड की, बिल्कुल सही है। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था, यह भी बिल्कुल सही है। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया जो है द्वितीय स्थान पर रहा था, यह भी बिल्कुल सही है। और चौथा है 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी जो है इंग्लैंड करेगा, यह जो है गलत है। तो यहाँ पर पूछा गया है कथन कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंबई में है, सेबी का मुख्यालय मुंबई में। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है? किस संघ का उल्लेख नहीं है पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कानूनी संघ का उल्लेख नहीं है उद्देशिका में जो न्याय शब्द है। फिर अगले क्वेश्चन कह रहा है अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल में, अरुण 3 जल परियोजना नेपाल में। अगले क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 65। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 65 है उसके अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। अगले क्वेश्चन कह रहा है भारत में उत्तर पूर्व में गर्जी बेलोनिया रेल के उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में। गजी बेलोनिया रेल के उद्घाटन जो है त्रिपुरा में किया गया। अगला क्वेश्चन है हिप्पोकैम्प। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? हिप्पोकैम्प जो है किस ग्रह का चंद्रमा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपच्यून का। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन जो है भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है कुंवर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड याद रखिएगा, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है भारत और श्रीलंका के बीच। तो मित्र शक्ति हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रेड मोल्ड या फिर राइजोपस में जनन होता है तो किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बीजाणु गठन के द्वारा होता है ब्रेड मोल्ड या फिर राइजोपस में जनन। फिर अगला क्वेश्चन है 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। 17वें लोकसभा चुनाव जो है 7 चरणों में संपन्न हुए। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना है? 16वां राजा बना है मलेशिया का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुल्तान अब्दुल्ला जो है मलेशिया का 16वां राजा बना। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज करी थी। अगला क्वेश्चन है जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है दर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है मालविका अग्निमित्रम के लेखक थे तो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास। मालविका अग्निमित्रम कालिदास याद रखिएगा। और कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, उनका अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं। जितने भी आपको याद है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है पुगनानूर एक नाम है। पुगनानूर एक नाम है गाय की एक नाम है पुगनानूर। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है नौगाकरेम डांस फेस्टिवल 2019 की आयोजन जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय में किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है समाचार पत्र राष्ट्र गुफ्तार यानी कि सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारसी। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंदर के हाथ। तो बंदर के हाथ जो है समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है इनमें से। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ तो कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवंबर 1946 में। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ। फिर अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई नहीं है पूछा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ़ोन जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नामीबिया। नामीबिया से चीता लाने की योजना बना रही है। अगले क्वेश्चन कह रहा है भारत ने किस देश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो भारत ने इंडोनेशिया को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। फिर अगला क्वेश्चन है लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के
तट पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदेश। तो भारत के संविधान में आदेश याचिका का उल्लेख जो है नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1977 में। भारत में पहली आर्थिक जनगणना जो है 1977 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में पूछा गया है, सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। और वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। और सी है, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, ये जो है गलत है। यहाँ पर पूछा गया था उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑलिव रिडले सागरी कछुआ को किसके नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ, इस नाम से भी जाना जाता है ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्वियोलाई। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा गया है कौन सा कथन है जो सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है, बिल्कुल सही है। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल भी कहा जाता है, ये भी सही है। इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। इथेनॉल जो है पानी में घुलता नहीं है, ये जो है गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है, 66वां 66 सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने जीता था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2019 आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का सी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2019 जो है आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसके सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफाइट्स के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई से संबंधित है ट्यूरिंग अवार्ड। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो इसका आंसर हो जाएगा अराकान योमा जो है, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला जो है नेपाल से संबंधित नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, आगामी ओलंपिक के लिए चेट्टी रोबोट किस देश ने अनावृत किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। आगामी ओलंपिक के लिए चेट्टी रोबोट जापान देश ने अनावृत किया है। अगला क्वेश्चन है, सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन का गति का प्रथम नियम के अनुसार है जो कथन कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष में हुई है वह है? तो कौन से वर्ष में हुआ था गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2001 में। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति 2001 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है कौन सा पार्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क है जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, 2020 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा, कौन करेगा? किसने किया है 2020 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। 2020 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी जापान ने करी है।
फिर अगले क्वेश्चन है कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कारकोट राजवंश का संबंध जो है जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट है। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोनी स्मिथ। गोनी स्मिथ जो है 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो है मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सती प्रथा पर रोक। सती प्रथा पर रोक जो है लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। बाकी बंगाल विभाजन जो है इन्होंने किया था 1900, इसके समय बंगाल विभाजन याद रखिएगा 1905 बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय। और इसका आंसर हो जाएगा सती प्रथा पर रोक जो है लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित किस समिति के सदस्य नहीं थे? कौन जो है समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 29 अगस्त 1947 में गठित समिति के सदस्य नहीं थे। अगले क्वेश्चन निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा निरूपित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55 CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है। फिर अगला क्वेश्चन है 13वीं ईस्ट एशिया समिट यानी कि पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। 13वीं ईस्ट एशिया समिट जो है इसका आयोजन जो है सिंगापुर में किया गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? भारत के वायसराय 1905 के समय पूछा गया। तो लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल विभाजन 1905 से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है इंटेक्सीफाइड मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीकाकरण से संबंधित है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। अगले क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध जो है निक्षय पोषण योजना से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी से संबंधित है निक्षय पोषण योजना। अगला क्वेश्चन है रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में है रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है नेचुरल हिस्ट्री के लेखक थे? नेचुरल हिस्ट्री के लेखक पूछा गया है तो प्लिनी जो है नेचुरल हिस्ट्री के। अगला क्वेश्चन क्या रहा है निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है? ये कथन पहला है राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। चौथा है 2019 में इस दिन मैरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, तो ये गलत कथन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 3। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है पोक्कली धान भारत साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। फिर अगले क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला कथन है ट्राई की स्थापना 1997 में की गई। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन कथन ए भी सही है, कथन 2 भी सही है। ट्राई के स्थापना का उद्देश्य जो है टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना था, ये भी सही है। और चौथा कथन है डॉक्टर R.S. शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है सर चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच या फिर वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में किसके क्षेत्र में एक मील का पत्थर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का। चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच शिक्षा से संबंधित।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है पूछे गए, कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर पहला कथन है भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजॉन यूनिट यानी कि ITLU की मॉस्को में स्थापना की मंजूरी दी, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है ITLU में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे, यह भी बिल्कुल सही है। फिर अगला कथन है इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 जो बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में हुआ है, 2020 के नाम से टोक्यो में, उसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है, भाला फेंक से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित करने के लिए कहा गया है अहमदाबाद मील हड़ताल जो है 1918 में हुआ था। फिर खेड़ा सत्याग्रह सड़क सत्याग्रह ये हो जाएगा, ये भी 1918। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा 1919। फिर चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा 1917। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हिंदू स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। हिंदू स्वराज के लेखक जो है महात्मा गांधी थे। अगले क्वेश्चन है खमसीन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र का। खमसीन जो है मिस्र का स्थानीय पवन है। अगला क्वेश्चन है अजीत ने एक, ये मैथ्स का सवाल है, छोड़ दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश पुल JP सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी पर जयप्रकाश पुल जो है स्थित है, गंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क के सदस्य देश हैं। सार्क का सदस्य देश पूछा गया है। तो सार्क का सदस्य देश जो है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान और अफगानिस्तान, ईरान नहीं है। सार्क का जो मेंबर है बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है और अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4 और 5। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है मारायोर सुर्खियों में था क्योंकि इसे GI टैग दिया गया। यह क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुड़ है। मारायोर सुर्खियों में था जो कि गुड़ है, जिन्हें GI टैग दिया गया, भौगोलिक संकेतक। फिर अगला क्वेश्चन है पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गायन से संबंधित है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, जो तीजन बाई है पंडवानी से संबंधित है। फिर अगले क्वेश्चन है ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह है, कौन से राज्य में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर जो है मिजोरम से संबंधित है। फिर अगले क्वेश्चन है वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, झेलम। वेरीनाग जो है झेलम नदी का उद्गम स्थल है। फिर अगले क्वेश्चन है भारत में प्रधानमंत्री क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया है लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है। भारत में प्रधानमंत्री जो है लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ऐसा करके दिया है। तो ये जो है गलत कथन है। राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ये भी गलत है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है भारत में प्रधानमंत्री। फिर अगला क्वेश्चन है 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कराची में। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन जो है कराची में हुआ था। अगला क्वेश्चन है डिजिटल करेंसी ABER यानी कि अबेर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा UAE व सऊदी अरब के द्वारा डिजिटल करेंसी अबेर जो है लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है पूछा गया। पंछी के बारे में, तो पंछी के बारे में यह इजराइल का उत्पाद है, तो ये जो है गलत कथन है। उसके बाद दूसरा है यह निशांत नामक UAV का एक संस्करण है, बिल्कुल सही है। यह इजराइल का उत्पाद है, ये गलत है। यह निशांत नामक UAV का एक संस्करण है, ये सही है। पंछी के बारे में पूछे गए। फिर अगला है
इसमें कैमरा तथा लेज़र उपकरण लगाए, ये भी सही है। और यह भारत का उत्पाद है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 4। फिर अगला क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी होती है, पीएच मान कितना होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10.5 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पूछा गया है, तो इसका देखिएगा। पहला कथन है यह 2 चरण में चलने वाली मिसाइल है, बिल्कुल सही है। इसकी उड़ान क्षमता जो है 290 किलोमीटर तक है, यह भी सही है। यह पराध्वनिक गति से चल सकती है, यह भी बिल्कुल सही है। यह दागों और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करती है, तो यह भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कथन सत्य पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्न्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिल्क मैन। फिर अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपातकाल की घोषणा करने की, मृत्युदंड देने की, संसद द्वारा पास किए गए बिल को सहमति देने की, और डी ऑप्शन है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है। अगला क्वेश्चन है वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनित्र कहलाता है। जो जनित्र होता है जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर तरल होती है, जो कि अधातु है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में शुरू किया गया स्मार्ट प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा पोवर्टी एंड UN ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई पोवर्टी एंड UN ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2019 में राजस्थान के नए नियुक्त राज्यपाल कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलराज मिश्र। राजस्थान के नए नियुक्त राज्यपाल कलराज मिश्र सितंबर 2019 में। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रवीश कुमार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से रवीश कुमार को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टीफन हॉकिंस। यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का जो है ब्लैक होल स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में जारी किया है। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? वह है हीराकुंड बांध पूछा गया है किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्य का पूछा गया तो अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य का उल्लेख। अगला क्वेश्चन है इकाई सतह क्षेत्रफल लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किस से परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाब। तो इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल जो है दाब को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन सियाचिन हिमनद स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी में सियाचिन हिमनद जो है स्थित है, हिमनदी सियाचिन हिमनदी। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक पूछे गए हैं तो राजाराम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1845 से 46। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच हुआ था। आगे है परीक्षा तिथि 29/11/2020 का प्रश्न।
तो चलिए देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला क्वेश्चन है नवजवान भारत सभा की स्थापना किसने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। नवजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है भारत में वरीयता का सही क्रम चुनना है। तो भारत में वरीयता का सही क्रम चुनने के लिए कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव काइटिन होता है। अगला क्वेश्चन है एक मैथ्स का सवाल है, छोड़ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है कि भारत में कौन सा राज्य जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया है। तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन है पालिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग की विशेषता है। फिर अगला क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया। कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की सदस्य सभा की 1/3 है। तो ये भी बिल्कुल सही है। कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी है न्यूनतम सदस्य संख्या जो है 60 है। तो ये जो है गलत है। तो यहाँ पर पूछा गया था कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। शिवाजी से संबंधित घटना का सही क्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले हो जाएगा सूरत की पहली लूटमार पहला हो जाएगा। उसके बाद राज्याभिषेक हो जाएगा। फिर पुरंदर दुर्ग पर विजय, ये तीसरा नंबर पे हो जाएगा। और कर्नाटक का आक्रमण जो है चौथे नंबर पे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2143, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जेरी मैंडरिंग जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋतु परिवर्तन जो है पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6ठी अनुसूची में। फिर अगला क्वेश्चन है एफ्ला विष का उत्पादन होता है। तो एफ्ला विष का उत्पादन कहाँ पर होता है, किसके द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवक के द्वारा होता है एफ्ला विष का उत्पादन। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई। तो कहाँ से ग्रहण की गई राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया जो है ग्रहण की गई दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है प्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़े गए। प्यूनिक युद्ध जो है किसके मध्य लड़े गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोम और कार्थेज के बीच प्यूनिक युद्ध। अगले क्वेश्चन आनुवंशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XXX हो जाते हैं तो वहाँ पर वो कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है पूछा गया है। मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है कौन सा कथन। तो यहाँ पर दिया है अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है तो बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का सदस्य तो ये भी
बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर इसके बाद है राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है, तो ये जो है गलत हो जाएगा, यानी कि मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है अनुवांशिक वायरस में अपवेशिक वायस में पीएन संधि डायट के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई क्या रहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका घटती है। तो अब अपवेशिक वायस में पीएन संधि डायट के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई जो है घटती है। फिर अगला क्वेश्चन है जेम्स टॉबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टॉबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा करेंसी के लेन देन पर सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्बू रस्मद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कृषि का कांटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य प्रदेश में प्रचलित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी राज्य प्रदेश में प्रचलित है कृषि का कांटो और जलाओ प्रतिरूप। अगला क्वेश्चन है भारत में किस उद्योग को कोकेन कोयला के आयात की अपेक्षा होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस्पात उद्योग। तो भारत में इस्पात उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो वस्तुओं और सेवाओं पर कर जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वस्तुओं पर और सेवाओं पर कर। अगला क्वेश्चन है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, तो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 और 30 में। तो अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है वर्णित है। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया, जिसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है प्रारंभ किया। अगले क्वेश्चन है पश्चिमी बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा काल वैसाखी जो है पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को कहा जाता है। फिर अगले क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय जो है सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट जो है करता है। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था, तो किसके कारण हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस MIC जिसका रिसाव हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है दक्षिणी पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, निर्विरोध पूछा गया है, बिना विरोध के निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा N संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इट्रियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, बाकी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी। फिर अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा उदय सिंह जो है अकबर द्वारा 1567 से 68 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक था, राणा उदय सिंह। अगले क्वेश्चन है पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण उत्पन्न होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेरियम के कारण पटाखों से निकलने वाली जो ज्वाला होती है हरी दिखाई देती है। फिर अगले क्वेश्चन है लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता पूछे गए, इसका सही आंसर हो जाएगा राम सुभग सिंह जो है लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा
पार्विक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गारो खासी और जयंतिया, तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य। मेघालय में है गारो खासी जयंतिया पहाड़ी। फिर अगला क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध जो है टेनिस से है। डेविस कप का संबंध टेनिस से। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा गया है? तो यहाँ पर दिया है गार्डन रिज शिपयार्ड लिमिटेड कोलकाता, बिल्कुल सही है। फिर अगला है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डी गामा, ये भी बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी है मझगांव डाक लिमिटेड, तो ये जो है गलत है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सुमेलित नहीं है पूछा गया है कौन सा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह के लिए। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम 6 माह के लिए लंबित कर सकती है 6 माह के लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा किस अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिलंबन कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया था, तो किसके आधार पर किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भाषाई आधार पर। भारतीय राज्यों को आज़ादी के बाद पुनर्गठन जो है भाषाई आधार पर किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? संपादक और समाचार पत्र दिया हुआ है, एक तरफ संपादक है दूसरी तरफ समाचार पत्र, तो सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है करके पूछा गया है। तो यहाँ पर है राजाराम मोहन राय संवाद कौमुदी, बिल्कुल सही है। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोमप्रकाश, ये भी सही है। मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका, ये भी सही है। फिर है एन सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया एनी बेसेंट, तो ये जो है गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट। फिर अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो विलियम वार्ड कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपरा। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को अपरा या फिर प्लेसेंटा कहा जाता है, प्लेसेंटा। फिर अगले क्वेश्चन है, मिनी माता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? मिनी माता रोग पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी के सेवन से होता है मिनी माता रोग। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यह कथन है। तो कौन से नियम का कथन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार। फिर अगले क्वेश्चन कह रहा है, भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9। भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या 9 है। फिर अगला क्वेश्चन है, पादशाहनामा का रचयिता कौन है? पादशाहनामा का रचयिता पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी जो है पादशाहनामा का रचयिता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वारन दमुक बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। फिर अगला क्वेश्चन, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल। गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक में केबो लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। केबो लामजाओ मणिपुर में। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यक्तिगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत या फिर राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? तो असम में पाया जाता है। भारत में सदाबहार वन जो है असम में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 120/80 mmHg। फिर अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन पाए जाते हैं। तो सुंदरवन पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैग्रोवन। सुंदरवन जो है मैग्रोवन में पाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, यार्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है। यार्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है तो टेनिस में किया जाता है। यार्कर शब्द का प्रयोग जो है टेनिस में, यार्कर शब्द का प्रयोग जो है क्रिकेट में किया जाता है। यार्कर शब्द का प्रयोग क्रिकेट में। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का कौन सा राज्य जो है नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा राज्य जो है नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल। नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है केरल। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल। भारत का वह राज्य केरल है जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। फिर अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उपविभाग में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। फिर अगला क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? आत्मीय सभा की स्थापना पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है तो किस में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है? कौन सा कथन जो है सत्य है पूछा गया है? तो 7 विषम संख्याओं का योग सम होता है, गलत है। सभी अभाज्य संख्या विषम होती है, यह भी गलत है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, यह भी गलत है। 2 सम संख्याओं का गुणन जो है हमेशा सम होता है, ये जो है सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। तो गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ जो है संपादित किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? विक्रम संवत जो है किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम संवत जो है स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था। फिर अगले क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन कह रहा है, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा जो है प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग जो है फ्रांस के तृतीय एस्टेट का हिस्सा नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पादरी। तो पादरी वर्ग फ्रांस के तृतीय एस्टेट का हिस्सा नहीं था। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? कनिष्क की राजधानी पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोजपुर या फिर पेशावर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, इसको छोड़ दीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। अगले क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा घट जाएगा। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो है घट जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिभा पलायन। शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन जो है प्रतिभा पलायन कहा जाता है या फिर कहलाता है। अब देखिएगा परीक्षा तिथि 6/12/2020 का प्रश्न
क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम विख्यात है। तो किसके लिए विख्यात है डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम? तो इसका है श्वेत क्रांति के लिए। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम जो है श्वेत क्रांति के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिल्टर के रूप में काम नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लिसराज जो है कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग जो है दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है? दूषित जल के द्वारा कौन सा रोग संचरित नहीं होता है पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो है दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास जीवाणु है विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में कौन से कारण है? मांग में परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन से कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सभी। फिर अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ। फिर अगला क्वेश्चन है, दीपक पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुश्ती से संबंधित है। दीपक पुनिया का संबंध है कुश्ती से। फिर अगला क्वेश्चन है, पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा गायन से संबंधित है भूपेन हजारिका का संबंध। फिर अगला क्वेश्चन है, जब पानी जमता है बर्फ में या फिर बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ता है। आयतन जो है बढ़ जाएगा। जब पानी जमता है तो उसका आयतन जो है बढ़ जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। फिर अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र पूछा गया है, तो हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्यगण जो है लोकसभा के अध्यक्ष को चुन सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रोहित शर्मा। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से रोहित शर्मा को पुरस्कृत किया गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सुआ निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिजी। सुआ जो है फिजी की राजधानी है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है नौकरशाही की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वैच्छिक सदस्यता। नौकरशाही की जो विशेषता है स्वैच्छिक सदस्यता नौकर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग है? तो पंचायती राज व्यवस्था के अंग है ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। फिर अगला क्वेश्चन है, 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा में किया गया 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन। अगला क्वेश्चन है, के सिवान किसके अध्यक्ष हैं? तो इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो इसका कावेरी का हो जाएगा आपका हेमावती, बिल्कुल सही है। और महानदी का मांड और कृष्णा का मालप्रभा और गोदावरी का जो है ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंप्यूटर जनरेशन या फिर पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5वीं। फिर अगला क्वेश्चन है, थियामिन है। तो थियामिन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन
B1, थायमिन जो है विटामिन B1। फिर अगले क्वेश्चन है लावेर कब संबंधित है। लावेर कब किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेनिस से संबंधित है लावेर कप। फिर अगले क्वेश्चन है समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंहार। अगले क्वेश्चन है भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परम। परम जो है भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम है। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा संघवाद। संघवाद जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन है अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है, तो सौरव गांगुली की आत्मकथा है अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। फिर अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आईएनएस चक्र। आईएनएस चक्र जो है भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। फिर अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश प्रधानमंत्री राइज में मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी, तो कब की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अगस्त 1932 में की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है मुक्त पतन उदाहरण है। मुक्त पतन उदाहरण किसका उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक समान त्वरण वाली गति का मुक्त पतन जो है उदाहरण है। फिर अगला क्वेश्चन है इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका है द्विसदनीय व्यवस्थापिका बिहार में। फिर अगला क्वेश्चन है सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6.5 सेंटीग्रेड हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है। इजराइल की मुद्रा पूछा गया है, तो सेकेल जो है इजराइल की मुद्रा है। अगले क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेख हसीना। तो डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता शेख हसीना। फिर अगले क्वेश्चन है आगरा शहर का संस्थापक कौन था। आगरा शहर का संस्थापक पूछा गया, तो सिकंदर लोदी था आगरा शहर का संस्थापक। अगला क्वेश्चन है इटाईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है वह किस नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पराना नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। फिर अगला क्वेश्चन है महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की एक नई पहल भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ द्वारा शुरू किया गया है, तो कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेरी सहेली। फिर अगले क्वेश्चन है 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैरासाइट। 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर अवार्ड जो है पैरासाइट को दिया गया। अगला क्वेश्चन है डीटीओ का अधिकतम उपयोग होता है, तो डीटीओ का अधिकतम उपयोग जो है परमाणु भट्टी में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है बुश बर्ड घास स्थल पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में बुश बर्ड घास। फिर अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 संघटक होते हैं जो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीव और अजीव। पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 संघटक होते हैं जीव और अजीव, जैविक और अजैविक। फिर अगला है मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फूल की स्थिति का चयन नहीं किया था। फिर अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया गया है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAAF
पिन अवार्ड, वेटरन पिन अवार्ड जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीटी ऊषा। पीटी ऊषा इन्होंने IAAF वेटरन पिन अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फसल का खेत। फसल का खेत जो है पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस पूछा गया है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारत में वायुसेना दिवस। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? किस राज्य में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। काली मिट्टी जो है गुजरात में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। वायु दाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भारत का पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गैंगेटिक डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। अगला क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिराव फुले, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में पैन कोड कुल कितने अक्षरों व फिर संख्याओं से बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। पैन कोड कुल 10 अक्षरों व संख्याओं से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई मित्र। तो नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीयन जो है ई मित्र के द्वारा करा सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश का एक उत्क्रमित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। फिर अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन 2 बैंकों का विलय हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, तो विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अवंती की राजधानी थी, अवंती की राजधानी पूछा गया है, तो अवंती की राजधानी जो है उज्जैन थी, अवंती की राजधानी। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेबास्टियन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फार्मूला वन रेसिंग सेबास्टियन वेटेल का जो है संबंध है फार्मूला 1 रेसिंग से है। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कार्य रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका देवदास। तो साहित्यिक कार्य रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है, कौन सा? तो देवदास साहित्यिक कार्य जो है रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किन ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनर्भरणीय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण्य में महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो है राष्ट्रपति होता है। फिर अगले क्वेश्चन है, लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा परतदार चट्टान। लोएस चट्टान जो है परतदार चट्टान का उदाहरण है। फिर अगला क्वेश्चन है, 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ओलंप दे गोज ने 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का तैयार किया था। फिर अगला क्वेश्चन, 2019 विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका PV सिंधु ने। फिर अगला क्वेश्चन है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने करी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हो ची मिन। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में हो ची मिन ने करी थी। फिर अगला क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत घनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बेरिलियम। क्षारीय मृदा धातुओं में
बेरिलियम जो है अधिकतम विद्युत धनी है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेणुका। रेणुका जो है भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है? पादप में जाइलम जो है जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सादत खान जो है अवध रियासत, स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक था। फिर अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? सिंधु सभ्यता का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल जो है सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, 7 वर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौजों की हार हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। तो 7 वर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी देश की फौजों की हार हुई। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? एंटी टैंक मिसाइल पूछा गया है, कौन सा है? तो आकाश जो है एंटी टैंक मिसाइल है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो 22 भाषा जो है 8वें अनुसूची में शामिल है। URL का फुल फॉर्म पूछा गया है, URL का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है URL का फुल फॉर्म होता है। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में तो किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य 51A या फिर 51 का। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? कबीर की वाणी का संकलन पूछा गया है, तो बीजक है, कबीर से संबंधित है बीजक। अगला क्वेश्चन है, पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका M.B. हनीफा। M.B. हनीफा, इन्होंने पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की डिज़ाइन करी थी। फिर अगला क्वेश्चन है, सेंटियागो राजधानी है? किसकी यह राजधानी है सेंटियागो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिली की राजधानी है सेंटियागो। अगला क्वेश्चन है, किस आंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा। तो चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था। अगला क्वेश्चन, 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सर एंड्रियो फ्रेजर। सर एंड्रियो फ्रेजर की अध्यक्षता में स्थापित हुआ था 1902 में पुलिस कमीशन। फिर अगला क्वेश्चन है, चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग की राजधानी थी चंपा। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन पूछा गया। तो चिपको आंदोलन जो है इसका जो संबंध है वृक्षों के जंगल में काटने को रोकने से, वृक्षों के जंगल में काटने से रोकने से संबंधित था। सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखिएगा, चिपको आंदोलन से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम जो है भारत से नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है भारत से नहीं है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो है मंगल और बृहस्पति 2 ग्रहों के बीच जो है स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की फूडुंगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है, तो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोपिली जो है कोपिली अरुणाचल प्रदेश की फूडुंगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना जो है कोपिली है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संविधानेतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। कौन सी संस्था जो है संविधानेतर है? तो नीति आयोग। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे या फिर रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1853 में, मुंबई से थाने, भारत में रेलवे या फिर रेलगाड़ी की शुरुआत। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है हरित
हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बैकोरल के द्वारा रेडियो सक्रियता की खोज जो है करी गई। फिर अगला क्वेश्चन है ITBP ने अपने पेंगोंग बेस से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। ITBP ने अपने पेंगोंग बेस से सिक्किम राज्य में साइकिलिंग अभियान की शुरुआत या फिर अभियान शुरू किया। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के भी। सोशल मीडिया जो भी आप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ भी हो सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।